हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे के आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट्स के पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था कि पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ किस टाइप से होता है। आज मैं इसी का सेकंड रेफरेंस दूंगी, सेकंड रूल आपको बताऊंगी। आज हम पढ़ेंगे इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव क्या होता है? जो सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो। जैसे सब्जेक्टिव में तो क्या आ जाएंगे? आई है, आई, ही, शी, यू, इट। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई का मी, ही का हिम, शी हर, यू का यू ही रहता है, इट का इट रहता है। ये सब तो क्या है? सिंगुलर ऑब्जेक्ट। ये हमारे कौन से हैं? सिंगुलर ऑब्जेक्ट। इसके अलावा प्लूरल में कौन कौन से आते हैं? वी का हो जाएगा अस, यू का तो यू ही रहेगा, दे का हो जाएगा देम। ये अपने हैं प्लूरल। आई का यदि सब्जेक्ट की जगह पे हमारा प्रोनाउन यूज़ हो रहा है तो हम आई यूज़ करेंगे। यही प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है तो हम इसको मी में कन्वर्ट कर देंगे। ही सब्जेक्ट की जगह आएगा, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपना हिम, शी का हर, यू, इट का भी इट ही रहता है, वी का अस। यू हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, और दोनों में ही इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है और सब्जेक्टिव केस भी इसका यू रहता है। यू में कोई चेंजेस नहीं होता, चारों फॉर्म इसकी यू ही रहती है। दे का दैम हो जाता है। ये सब में क्या हो गया कि हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे ये यूज़ होंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पे ये यूज़ होगा। अब एक नोट डालकर आप लिख सकते हैं। नोट में आप लिख लीजिए एक चीज़ कि आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन pronoun, आफ्टर प्रीपोजिशन प्रोनाउन हमेशा कैसे आएगा? प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। आफ्टर प्रीपोजिशन अपना जो प्रोनाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। यदि ऐसा हो रहा है कि प्रोनाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन आ रहा है, याद रखिएगा इस नोट को। यदि ऐसा हो रहा है कि कोई प्रोनाउन आ रहा है और उसके जस्ट पहले कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो वो प्रोनाउन हमारा सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। मोस्टली यहाँ पे दो प्रीपोजिशन को यूज़ में लिया जाता है, बिटवीन, और एक ली जाती है अपनी लेट। ये दो प्रीपोजिशन अपनी मोस्टली यूज़ होती है, जो हमेशा प्रोनाउन से पहले यूज़ होती है, और यहाँ पे हमारा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन एक बार।
we moved to the यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ देखिए वी यूज़ हो रहा है और वी सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है, तो हमने इसको वी बनाया, सब्जेक्टिव लिया है, इसका फॉर्म अस नहीं लगाएंगे यहाँ पे वी। यदि यहाँ पे अस लिखा हुआ आ जाए तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखकर देखते हैं। डू मी अ फेवर and keep this between you and I, you and me। देखो, do me a favor and keep this between, between आ गया। आफ्टर प्रीपोजिशन हमारा प्रोनाउन कैसे रहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे। यू भी ऑब्जेक्टिव केस है और मी भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट हो गए हैं। हमने आई नहीं लगाया, हमने क्या लगाया यहाँ पे? मी। तो ये हमारा एक रूल है कि यदि प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह आ रही हैं तो सब्जेक्टिव केस में रहेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह हम प्रोनाउन यूज़ ले रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट के केस में रहेंगे। बट यदि प्रीपोजिशन से बाद, प्रीपोजिशन के बाद में कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो प्रोनाउन हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, फिर चाहे वो लाइन के स्टार्टिंग में हो चाहे लाइन के एंड में हो। नेक्स्ट एक और देखते हैं, हु और हुम का रोल। हु, ये ऐसा केस है जिसमें मोस्टली कंफ्यूजन रहता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है इस केस में। हु जो अपना होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है और हुम होता है अपना ऑब्जेक्टिव। ये चीज़ देखेंगे, हु हमेशा सब्जेक्टिव होता है और हुम हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। इसको हम यदि जल्दी से पहचानना हो तो एक होता है इसके लिए एम टेस्ट। एम टेस्ट करके देखते हैं, उससे ये चीज़ बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती है बिना मिस्टेक के। अब एम टेस्ट क्या होता है? हु और हुम। देखिए, हु सब्जेक्टिव है और हुम अपना है ऑब्जेक्टिव। हमेशा सेंटेंस को इनसे सेट कर कर देखेंगे। यदि सेंटेंस परफेक्टली बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम ये चीज़ सेट करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको हम एक। हु या हुम इज योर फेवरेट प्लेयर? हु या हुम। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें नहीं पता कि हु आएगा या हुम आएगा, हमें कन्फ्यूज़न है। हम क्या करेंगे? एम टेस्ट करके देखेंगे। एम टेस्ट में हमें देखना है कि वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला हम लगा कर देखेंगे ही या हिम में से। ही को यहाँ सेट करके देखेंगे, ही इज़ योर फेवरेट प्लेयर, हिम इज़ योर फेवरेट प्लेयर। सही क्या बोल रहा है? ही इज़ योर फेवरेट प्लेयर। हिम इज़ योर फेवरेट प्लेयर नहीं होता, क्या होता है? ही इज़ योर फेवरेट प्लेयर। ये सही सूट सेट हो रहा है। अब इसके साथ में क्या है? हु, मतलब हमारा आंसर क्या रह जाएगा यहाँ पे? हु। हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर। एक और देखिए, इसका एग्जाम्पल और देखते हैं एक। राम इज द कैंडिडेट हु या हु वी बिलीव,
BLIVE. Ram is the candidate we believe is best. Ram is the candidate. फिर ये है who या whom लगाना है, we believe is best. अब देखो सेट करके देखेंगे, एम टेस्ट करके देखेंगे, इज आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है, हमें सिंगुलर लगाकर देखना है, ही या हिम में से. वी बिलीव इज बेस्ट हिम. वी बिलीव इज बेस्ट ही. वी बिलीव ही इज बेस्ट. वी बिलीव हिम इज बेस्ट. सही सेट क्या होगा? वी बिलीव ही इज बेस्ट या वी बिलीव हिम इज बेस्ट. सही सेट क्या हो रहा है? वी बिलीव ही इज बेस्ट. हिम सेट नहीं हो रहा और ही के साथ क्या आ रहा है? हु. तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? हु. मतलब हमारा जो साथ में कनेक्टर है उसको हम सेट करके देखेंगे कि हमारा एम टेस्ट कहाँ सेट होता है. यदि ही के साथ सेट होता है तो हु, हिम सही सूटेबल होता है तो हु. यहाँ से हम पहचान जाएंगे कि हमारा आंसर क्या रहेगा. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा हु और हुम का. हु हमेशा सब्जेक्टिव होता है, हु हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है. अब इसमें एक चीज़ और आती है, नेक्स्ट रूल एक और आता है इसमें कंपाउंड प्रोनाउन का. कंपाउंड सब्जेक्ट्स का बताया था मैंने आप लोगों को पहले ही. वहाँ पर क्या था? दो नाउन एंड से जुड़ रहे थे. कंपाउंड प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दो प्रोनाउन एंड से जुड़ रहे हो. मतलब यदि दो प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तो क्या रहेगा? एंड से जुड़ेंगे तो या तो दोनों ही प्रोनाउन सब्जेक्टिव होंगे. इसका रूल क्या है? या तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जुड़ेंगे या दोनों ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे. ये चीज़ ध्यान देनी है, हमेशा सेम चीज़ जुड़ती है, ऑपोजिट नहीं जुड़ेगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक सब्जेक्टिव है एक ऑब्जेक्टिव है या एक ऑब्जेक्टिव है एक सब्जेक्टिव है, ऐसे नहीं जुड़ेगा. जुड़ने का रूल क्या है? दोनों ही या तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जुड़ेंगे या दोनों ही हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जुड़ेंगे. कभी भी चेंज होके नहीं जुड़ेगा. एग्जाम्पल से देखो, जॉन एंड मी. वॉक टुगेदर. अब देखो जॉन एंड मी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है, तो दोनों ही क्या होने चाहिए? अपने सब्जेक्टिव होने चाहिए. जॉन नेम है, ये तो हमारा सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है. ये तो सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं होता. मी देखना है हमें. मी हमारा क्या है? मी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. जबकि रूल क्या है कि ये चीज़ सब्जेक्ट की जगह पर आ रही है तो ये सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए. तो ये मी हमारा क्या हो गया? यहाँ पे एक एरर हो गई. मी की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे? हमारा आई. क्योंकि सब्जेक्ट की जगह जुड़ रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस होगा. सब्जेक्टिव केस है तो दोनों ही हमारे सब्जेक्टिव होने चाहिए. ये तो हमारा सब्जेक्टिव है, इसको भी हम सब्जेक्टिव ही बनाएंगे. एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका. ही गेव John and I the key. अब देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा? ही. वर्ब है हमारी गेव. जॉन एंड आई क्या है? अपना ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जॉन एंड आई क्या है? अपना ऑब्जेक्ट. और यदि ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ही होने चाहिए.
जॉन तो नेम है, इसका तो कोई इशू नहीं रहेगा। आई है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस, जबकि इसको होना कैसे चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे क्या हो गई हमारी एरर, यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, मी, जॉन एंड मी, ही गेव जॉन एंड मी द की। मतलब ये रूल हमारा इसी चीज़ को शो करता है कंपाउंड प्रोनाउन में कि यदि हमें प्रोनाउन को जोड़ रहे हैं, दो प्रोनाउन हमारे कंपाउंड हो रहे हैं, तो दोनों ही प्रोनाउन सेम सेंस के होंगे, सेम केस के होंगे, या तो दोनों ही सब्जेक्ट में होंगे या दोनों ही ऑब्जेक्ट में होंगे। यदि सब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं तो दोनों ही सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव केस में है तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव। यहाँ से एरर आ जाती है। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे के रूल्स मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँगी। थैंक यू।